सभी धम्म बंधुओं को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। 7वां वर्ग है और वही संयुक्त निकाय पहले भाग का 7वां वर्ग। अर्ध वर्ग, अद्ध वर्ग, इसमें पहला सूत्र है नाम सूत्र, यानी कि नाम क्या है जो सभी प्राणियों को अपने भीतर रखता है, किससे अधिक कुछ नहीं है, किस एक धर्म के सभी कुछ बस में चले जाते हैं। उसका उत्तर दिया है नाम सभी को अपने भीतर रखता है। अब यहाँ पर अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि नाम जो हमारा जो वर्तमान नाम है उसके लिए नहीं आया है। नाम कहा गया है चित्त को, मन को। मन नाम है और ये काया रूप है। तो नाम सब कुछ अपने भीतर रखता है। बुरा भला जो भी कुछ किया हुआ है जन्म जन्मांतरों का, वो अपने भीतर है उसके अंदर, और समय समय पर वो भावित भी होता है। नाम सभी को अपने भीतर रखता है। नाम से अधिक कुछ नहीं है, यानी मन से बढ़कर कुछ नहीं है। नाम ही एक धर्म के सभी कुछ बस में चले जाते हैं, यानी कि सभी कुछ चित्त के बस में हो जाते हैं। और विपश्यना चित्त को बस में करना सिखाती है, और मूर्ख लोग चित्त के बस में हो जाते हैं। अब दूसरा सूत्र है चित्त सूत्र, यानी कि चित्त की ही बात करिए सीधे। किससे लोक नियंत्रित होता है, किससे यह क्षय को प्राप्त होता है, किस एक धर्म के सभी बस में चले जाते हैं। इसका उत्तर दिया है चित्त से लोक नियंत्रित होता है। अब लोक शब्द हमारे भीतर के संसार की बात करी जा रही है। जो नाम और रूप मिल करके एक लोक बनता है, ये जो लोक है इस समय यहाँ के लिए आया है। बाहर का लोक तो लोक है ही, लेकिन किससे लोक नियंत्रित होता है, यानी कि जो काया किससे कंट्रोल्ड है, किससे नियंत्रित है। तो चित्त से लोक नियंत्रित होता है। किससे यह क्षय को प्राप्त होता है। इसका उत्तर दिया चित्त से ही क्षय को प्राप्त होता है। मन से मन का दमन करना पड़ता है। जब आंखें बंद करके पालती मार के विपश्यना के लिए बैठते हैं तो मन से ही देखते हैं और मन को ही दमन करते हैं, यानी कि ये अब सेल्फ ऑपरेशन है, अपने आप ही होता है। और लेकिन ये जो वाणी है आपको भरपूर ये ज्ञान दिया जाता है जब आप विपश्यना करने जाते हैं। गुरुजी ने सब कुछ समझाया है, तो ऐसा समझें चित्त ही एक धर्म के सभी बस में चले जाते हैं। चित्त ही है जो जिसके बस में सभी चले जाते हैं। तीसरा सूत्र है तन्हा सूत्र, यानी कि तृष्णा। अब यहाँ पर डॉट डॉट में संक्षिप्त में दिया हुआ है। बात वही है कि लास्ट वाली लाइन किस एक धर्म के, इस यहाँ से शुरू हुआ है, किस एक धर्म के सभी बस में चले जाते हैं। तो वही बताया है कि तृष्णा ही एक धर्म के सभी बस में चले आते हैं। तो तृष्णा दुखों का मूल है, इसका काटना बहुत ही आवश्यक है। और जब तक ये, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसका असर कम होता है आप सुख में आते जाते हैं और परफेक्ट धैर्य आपको प्राप्त होता चला जाता है। चौथा सूत्र है संयोजन सूत्र। संयोजन यानी कि बॉन्ड, बंधन। लोक किस बंधन से बंधा हुआ है, ये सब मन और शरीर की बात हो रही है, ऐसे इसको समझना चाहिए। इसका विचरना क्या है, किसके प्राण होने से निर्वाण ऐसा कहा गया है। तो इसका उत्तर दिया है संसार में स्वाद लेना यही लोक का बंधन है, यानी कि हम इस शरीर को संवेदनाओं के द्वारा भोगते हैं तो यहीं पर गांठें बंध जाती हैं और संस्कार बनते चले जाते हैं, और यही बंधन है। इसी से आवागमन होता है, इसी मन की प्रवृत्ति से ये सब संसरण चलता रहता है। वितर्क इसका विचरना है। वितर्क यानी कि ये जो
बाहर की जो शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं, छठी मन की इंद्रियां है, इन इंद्रियों के जो विषय, आँख है तो रूप, कान है तो शब्द, जीभ है तो रस, त्वचा है तो स्पर्श, है ना, और नाक है तो जो घ्राण है वो उसका सुगंध। तो ये जो इसके जो इनपुट्स हैं, यहाँ से ये एक ऐसा विषय मन पर टकराता है कि इसी में फिर वो मंथन शुरू हो जाता है। तो टकराने में और मंथन होने के बीच में जो कुछ बनता है उसे वितर्क कहा गया है। वितर्क ही इसका विचरना है, यानी कि चित्त धारा पे कोई न कोई विचार किसी न किसी विषय को लेकर के, किसी न किसी इंद्रिय के आयतन को लेकर के, और उस पर वितर्क उत्पन्न होता है और फिर उस पर वो मंथन करने लगता है, वो इसी में फंसा रहता है। तृष्णा के प्रहाण होने से, जब तृष्णा खत्म हो जाएगी तो इसका ये स्वभाव बदल जाएगा मन का, और फिर वो इस तरह के वितर्कों से कोई फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। निर्वाण ऐसा कहा गया है। 5वां सूत्र है बंधन सूत्र। वहाँ संयोजन सूत्र वो भी बंधन है, और बंधन सूत्र इसको कहा गया फांस। लोग किस फांस में फंसा रहता है, फांस का मतलब फंदा, किस फांस में फंसा रहता है, इसका विचरना क्या है, किसके प्राण होने से सभी फांस से कट जाते हैं। उत्तर दिया है संसार में स्वाद लेना यही लोक का बंधन है। वितर्क इसका विचरना है। तृष्णा के प्रहाण होने से सभी फांस कट जाते हैं। तृष्णा के कट जाने से सभी बंधन कट जाते हैं। छठा अव्याहत सूत्र, सताया जाना। लोक किससे सताया जा रहा है, किससे घिरा पड़ा है, किस तीर से चुभा हुआ है जिसे सदा धुआं रहता है। ये मन और शरीर, ये लोक इसकी बात करते हैं। इसका उत्तर है कि मृत्यु से लोक सताया जा रहा है। प्रति क्षण मरने का भय लगा ही रहता है सामने, है ना, कि कोई तकलीफ हो जाए तो मृत्यु का भय, और हर एक बात को लेकर के भयभीत हो जाना, ये मृत्यु का ही भय होता है। भय, मृत्यु का ही भय सबसे ज़्यादा होता है। जरा से घिरा पड़ा है, यानी कि बुढ़ापे से घिरा पड़ा है। तृष्णा का तीर से चुभा हुआ है, जैसे कि कोई किसी ने हमारे हृदय में तीर चुभो दिया, तीर पार कर गया, वो उसी की जो पीड़ा होती है ना, तृष्णा ठीक उसी तरह से है। इसकी पीड़ा अभी महसूस नहीं होती है, लेकिन जब वो फल देती है तब उसकी पीड़ा महसूस होती है। इच्छा से सदा धुआं रहता है। जितनी अधिक इच्छा होंगी उतना ही चित्त पे धुआं बना रहेगा। 7वां सूत्र है उद्यत सूत्र, लांघा गया। लोक किससे लांघा गया, किससे घिरा पड़ा है, किससे लोक ढका छपा है, लोक किस में प्रतिष्ठित है। तो उत्तर इसका दिया है तृष्णा से लोक लांघ लिया गया है, जरा से गिरा पड़ा है। मृत्यु से लोक ढका छपा है, दुख में लोक प्रतिष्ठित है। ये संसार दुख में स्थित है और मृत्यु से ढका हुआ है, कोई पता नहीं कब आ जाए, कोई स्पष्ट उसका डेट और टाइम नहीं होता है, इसीलिए उसको ढका हुआ है, कब उभर जाए। और जरा से घिरा पड़ा है, तृष्णा से लोक लांघ लिया गया, यानी तृष्णा ने इसको कैप्चर कर रखा है पूरी तरह से।
और अब ये 8वां सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र हैं। तो पिहित सूत्र, छिपा ढका, किससे लोक छिपा ढका है, किसमें लोक प्रतिष्ठित है, किससे लोक लांग लिया जा गया है और किससे घिरा पड़ा है। तो अब यहाँ मृत्यु से लोक ढका छिपा है, दुख में लोक प्रतिष्ठित है, तृष्णा से लोक ढाक लिया, लोक लांग लिया गया है, जरा से घिरा पड़ा है। उत्तर सेम है। 9वां सूत्र इच्छा सूत्र, यानी कि इच्छा। लोक किसमें बजता है, बजता है या बसता है, ऐसा समझ लें। किसको दबाकर छूट जाता है, किसके प्रहण होने से सभी बंधन काट देता है। तो इसका उत्तर दिया है, इच्छा में लोक बसता है। ये पूरा शरीर और मन, इसमें नाना प्रकार की प्रतिक्षण नई नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, तो उसी में ये बसता है, इच्छाओं में डूबा रहता है। इच्छा को दबाकर छूट जाता है, और सारी इच्छाएं तो पूरी होने वाली नहीं हैं, तो उसका भी दुख हो जाता है। तो इच्छाओं को एक तरफ करो और बस प्रतिक्षण जो वर्तमान में जो जीवन चल रहा है उसको देखना है। इतना सा काम है, लेकिन भारी काम है। फिर भी इच्छा को दबाकर छूट जाता है। इच्छा के प्रहण होने से सभी बंधन काट देता है। जो पहले इच्छा ही उत्पन्न होती है, तब कोई आदमी काया से, वाणी से, मन से कर्म करता है। तो इच्छा के प्राण होने से सभी बंधन काट लेता है। 10वां सूत्र है लोक सूत्र। किसके होने से लोक पैदा होता है, किसमें साथ रहता है, लोक किसको लेकर होता है, किसके कारण दुख झेलता है। उसका उत्तर दिया है, क्षय के होने से लोक पैदा होता है और क्षय में साथ रहता है, क्षय ही को लेकर होता है और क्षय के कारण दुख झेलता है। ये क्षय क्या है? ये छह इंद्रियां, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और मन है। इनके होने से ही लोक होता है। यानी कि जो आदमी लोक में उत्पन्न हुआ है तो इनके साथ ही उदय हुआ है वो, और ये इनके साथ ही हमेशा रहता है, इन्हीं में बंधा रहता है वो, और इन्हें लेकर होता है और इन्हीं के कारण दुखों को झेलता है। क्योंकि जितना जितना भोक्ता भाव इन इंद्रियों की वजह से जो उसको मिलता है, उसी से अपने आप को अपने अंदर ही जकड़ लेता है और आवागमन के फेर में पड़ा रहता है। 8वां जो वर्ग है वो समाप्त होता है। इस धम्मवाणी के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।